हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ द कंज्यूमर बिहेवियर, और जिसके अंदर हम लोग कर रहे हैं बायो बिहेवियर मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो निकोसिया मॉडल है इट वाज डेवलप्ड इन 1966 बाय फ्रांसिस्को निकोसिया। ये एक बहुत ही डिटेल्ड मॉडल है, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है, जिसके अंदर कंप्यूटर फ्लो चार्टिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती है। बताया जाता है कि जैसे फर्म और पोटेंशियल जो कंज्यूमर है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और ये जो निकोसिया मॉडल है ये जो है फर्म जो है जो एडवर्टीज़मेंट देती है, जो मैसेज अपना कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहती है, तो वो देखते हैं कि जो फर्म अपनी एडवर्टीज़मेंट करती है तो वो कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है प्रोडक्ट के प्रति किस तरह से उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो एडवर्टीज़मेंट है अगर वो कंज्यूमर के जो एटीट्यूड है, जो नेचर है, उसको इन्फ्लुएंस करती है, तो जिसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन या कुछ सर्च करेगा, तो वो जो प्रोडक्ट है उसके जो एट्रीब्यूट्स है उसकी एवेल्युएशन करेगा। तो अगर उसको लगता है कि जैसे फर्म का मैसेज उसको मिलता है कि ये प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, तो कंज्यूमर जो है उसकी एवेल्युएशन करता है। अगर वहाँ पे वो सेटिस्फाई हो जाता है तो डेफिनेटली वो उसको परचेज़ करता है, अगर वो उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर वो उसको कन्विंस नहीं कर पाता तो वो प्रोडक्ट जो है नहीं परचेज़ करता। फर्म और कंज्यूमर जो होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। फर्म जो है कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करती है और कंज्यूमर जो है अपनी एक्शन और डिसीजन के द्वारा जो है फर्म को इन्फ्लुएंस करता है। जब हम निकोसिया मॉडल की बात करते हैं तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर फर्म जो है अपनी कम्युनिकेशन डिज़ाइन करना चाहती है, एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइन करना चाहती है जो कि कंज्यूमर को डिलीवर करेगी, और कंज्यूमर का रिस्पॉन्स क्या होगा जिसके बेसिस पे फर्म जो है फर्दर एक्शन लेगी। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है अपना क्योंकि जो वो मैसेज रिसीव करता है, जो फर्म एडवर्टाइज करती है, तो उसके बेसिस पे वो फर्म के प्रति किस तरह से एटीट्यूड जो है वो बिल्ड करता है। डेफिनेटली जो उसका एटीट्यूड होता है वो फर्म के एट्रीब्यूट के बेसिस पे क्या होता है कि जब वो उसके बारे में रिसर्च करता है, एवेल्युएशन करता है, तो फर्म के एट्रीब्यूट से उसका फर्म के प्रति, उसके प्रोडक्ट के प्रति किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होता है। जो निकोसिया का मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है इसके अंदर 4 फील्ड के अंदर हम स्टडी करते हैं। हर एक फील्ड का जो आउटपुट होता है वो दूसरे का इनपुट बन जाता है। तो जो फर्स्ट फील्ड है जिसके अंदर फर्म के एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, कंज्यूमर के एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, क्योंकि ये 2 पार्ट्स के अंदर है। फर्स्ट के अंदर जो है फर्म के एट्रीब्यूट्स हैं, सेकंड के अंदर जो है कंज्यूमर के एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्म के एट्रीब्यूट है उसके अंदर फर्म का मार्केटिंग इन्वायरमेंट किस तरह का है, किस तरह से वो जो अपनी एडवर्टीज़मेंट जो है डिज़ाइन करता है कि जो कंज्यूमर की एटीट्यूड को इफ़ेक्ट करेगी, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कैसा है, टारगेट मार्केट के फीचर्स क्या हैं। जो कंज्यूमर के करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेसिस पे होता है कि कंज्यूमर जो है उसका प्रोडक्ट के बारे में या फर्म के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, जो एडवर्टीज़मेंट फर्म देती है उसको किस तरह से वो परसीव करता है, किस तरह से वो अपना एटीट्यूड जो है फर्म के प्रोडक्ट के बारे में जो है परसीव करता है, या प्रोडक्ट्स के बारे में किस तरह का उसका नज़रिया है, किस तरह से वो जो मैसेज उसको मिलता है, जो एडवर्टीज़मेंट वो देखता है प्रोडक्ट के बारे में, किस तरह की वो उसकी इंटरप्रिटेशन है। सेकेंड फील्ड के अंदर क्या है कि देखो सर्च एंड एवेल्युएशन, वो उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता है, उसको तोलता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि उसको यहाँ पे पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकती है, नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकती है। देखो अगर क्या है कि वो जो है पॉजिटिव मोटिवेशन है, जो फर्म को उसको एवेल्युएशन से लगता है कि ये प्रोडक्ट बेटर है तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। फिर जो फोर्थ फील्ड होता है, सेकेंड फील्ड जो है डैट इज सर्च एंड एवेल्युएशन, थर्ड फील्ड जो है व्हाट इज़ द रिजल्ट,
कि जो उसने एडवर्टीजमेंट को असेस किया उसके बेसिस पे उसका एक्शन क्या है। फोर्थ है फीडबैक। तो यहाँ पे फर्म का और जो एनालाइजेस द फीडबैक ऑफ बोथ द फर्म एंड कंज्यूमर आफ्टर परचेजिंग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर देखो यहाँ पे जब प्रोडक्ट का सेल हो जाता है तो फर्म को पता चलता है कि इस तरह की परफॉर्मेंस है, इस तरह से लोगों ने जो है उस मैसेज को परसीव किया है और अपना एक्शन जो है प्रोडक्ट को परचेज करने में लिया है या नहीं लिया है। तो जिसके बेसिस पे क्या होता है कि वो दोबारा से मैसेज को रीडिज़ाइन करती है। और कंज्यूमर जो होता है कि अगर वो परचेज़ करता है तो उसका प्रोडक्ट के प्रति उसका एक्सपीरियंस कैसा है, जिसके बेसिस पे उसका इंडिविजुअल का एटीट्यूड और जो फ्यूचर मैसेज को अगर, क्योंकि अगर उसका उसके साथ सही है तो फ्यूचर के अंदर भी क्या है कि अगर वो फर्म जो है दोबारा से कोई एडवर्टीजमेंट करती है प्रोडक्ट्स के बारे में तो उसको किस तरह से परसीव करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि जैसे सब फील्ड जो है फर्म का एट्रीब्यूट है। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट फील्ड है उसके अंदर ये दो सब फील्ड के अंदर है। फर्स्ट सब फील्ड जो है फर्म की एट्रीब्यूट्स हैं, दूसरा जो है कंज्यूमर की एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो है बेसिकली जो कंज्यूमर है वो फर्म की जो एडवर्टीजमेंट है उसको किस तरह से परसीव करता है, किस तरह से उसका एटीट्यूड जो है डेवलप होता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। फिर वो सर्चर और वैल्यूएशन करता है। फिर उसके बाद होता है वो किस तरह से डिसाइड करता है अगर पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है। फिर चौथा जो फील्ड है दैट इज़ दी फीडबैक। तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है किस तरह से उसका प्रोडक्ट के प्रति एक्सपीरियंस है। तो नेचुरली जो फर्दर मैसेज आएंगे किस तरह से वो फॉर्म की जो है फर्दर मैसेजेस के प्रति उसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। और उसी तरह ही जो फर्म है वो देखती है कि किस तरह से वो उसको जो फीडबैक मिलता है, जो उन्होंने मैसेज डिज़ाइन किया होता है वो किस तरह से लोग उसको परसीव करते हैं, उसके बेसिस पे फ्यूचर मैसेजेस जो होते हैं वो डिज़ाइन करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निकोसिया का मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है कि किस तरह से जब कंज्यूमर जो है फर्म की एडवर्टीजमेंट जो कम्युनिकेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में उस मैसेज को रिसीव करता है तो किस तरह से वो जो है मैसेज जो है उसको अंडरस्टैंड करता है, परसीव करता है, जिसके बेसिस पे सर्च एंड एवैल्यूएशन करता है और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि वो एक्शन लेता है परचेज़ करने का या ना परचेज़ करने का। तो यहाँ पे हम कंज्यूमर का जो परचेजिंग बिहेवियर है मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करते हैं। पर यहाँ पे ये जो मॉडल है ये फर्म की एट्रीब्यूट और कंज्यूमर के एट्रीब्यूट्स को जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि देखो जैसे ये जो मॉडल है ये हमें बताता है कि किस तरह से वो कंज्यूमर जो है उसके मैसेज को परसीव करेगा और उसके बेसिस पे जो है अपना एटीट्यूड बिल्ड करेगा। बट कई बार क्या होता है कि उसका ऑलरेडी बना होता है। कई बार ये भी होता है कि जैसे कंज्यूमर है उसने मैसेज रिसीव किया, उसका पॉजिटिव आउटलुक है बट स्टिल वो परचेज़ नहीं करता क्योंकि उसकी बिलीफ जो है उसको परचेज़ करने से प्रोहिबिट करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्योंकि यहाँ पे जो निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है ये देखता है कि मार्केटर के व्यू पॉइंट से कि जो फर्म जो है अपना मैसेज जो है डिज़ाइन करती है किस तरह से वो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करती है, कंज्यूमर इस मैसेज को किस तरह से परसीव करता है और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि उसको पॉजिटिव या नेगेटिव मोटिवेशन मिलती है, जिसके बेसिस पे वो एवैल्यूएशन करता है और प्रोडक्ट को परचेज़ करता है या नहीं परचेज़ करता और जिसके फीडबैक के बेसिस पे फर्म जो है अपना फ्यूचर मैसेज जो है रीडिज़ाइन करती है।